हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में छिपे एक ऐसे रहस्य की जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान शिव का अंश विराजमान है। यह है अंभोरा, भंडारा और नागपुर के पास स्थित करीब 2000 साल पुराना एक रहस्यमयी और पवित्र तीर्थ स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में, जहाँ नदियां, निसर्ग और भगवान शिव तीनों एक साथ निवास करते हैं। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह है भगवान शिव को समर्पित चैतन्येश्वर हरिनाथ मंदिर। यहाँ एक रहस्य जो आज भी जीवित है। कहते हैं अमावस्या की रात को नदियों के संगम से घंटियों की ध्वनि के साथ ओम की गूंज सुनाई देती है। महाशिवरात्रि को शिवलिंग से सूक्ष्म प्रकाश उठता हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में आर्षि मुनियों ने यही घोर तपस्या की और यह भूमि बन गई एक महान साधना स्थल। ये कहानी हमें ले जाती है हजारों साल पहले हरिनाथ महाराज ने इसी स्थान पर 12 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। न धूप की परवाह, न वर्षा का भय, न भूख, न निद्रा, केवल एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। तपस्या के अंतिम दिन धरती कांप उठी, नदियों का प्रवाह थम गया और यज्ञ कुंड से स्वयं शिवलिंग प्रकट हुआ। नेपाल के राजकुमार ने भी यहीं तपस्या की। यही है श्री चैतन्येश्वर मंदिर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पावन धरती से जुड़ा है मराठी साहित्य का एक अमर अध्याय। मराठी के आदि कवि मुकुंद राज ने इसी स्थान पर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ विवेक सिंधु की रचना की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंभोरा को असली दिव्यता किस कारण प्राप्त हुई? रहस्य अभी बाकी है, पार्ट 2 में। और अगर हमारे वीडियो से आपको भंडारा जिले की इतिहास और संस्कृति जानने को मिल रही है तो भंडारा वाइब्स को फॉलो करना मत भूलिए। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में छिपे एक ऐसे रहस्य की जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान शिव का अंश विराजमान है। यह है अंभोरा, भंडारा और नागपुर के पास स्थित करीब 2000 साल पुराना एक रहस्यमयी और पवित्र तीर्थ स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में, जहाँ नदियां, निसर्ग और भगवान शिव तीनों एक साथ निवास करते हैं। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह है भगवान शिव को समर्पित चैतन्येश्वर हरिनाथ मंदिर। यहाँ एक रहस्य जो आज भी जीवित है। कहते हैं अमावस्या की रात को नदियों के संगम से घंटियों की ध्वनि के साथ ओम की गूंज सुनाई देती है। महाशिवरात्रि को शिवलिंग से सूक्ष्म प्रकाश उठता हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में आर्षि मुनियों ने यही घोर तपस्या की और यह भूमि बन गई एक महान साधना स्थल। ये कहानी हमें ले जाती है हजारों साल पहले हरिनाथ महाराज ने इसी स्थान पर 12 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। न धूप की परवाह, न वर्षा का भय, न भूख, न निद्रा, केवल एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। तपस्या के अंतिम दिन धरती कांप उठी, नदियों का प्रवाह थम गया और यज्ञ कुंड से स्वयं शिवलिंग प्रकट हुआ। नेपाल के राजकुमार ने भी यहीं तपस्या की। यही है श्री चैतन्येश्वर मंदिर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पावन धरती से जुड़ा है मराठी साहित्य का एक अमर अध्याय। मराठी के आदि कवि मुकुंद राज ने इसी स्थान पर